हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो हर एडवांस्ड निफ्टी ऑप्शंस की समझ के लिए ज़रूरी है। और वो टॉपिक है गामा और इसका इफेक्ट निफ्टी ऑप्शंस के प्रीमियम पर। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं कि गामा है क्या। गामा एक ग्रीक है जो मेजर करता है डेल्टा के चेंज को जब अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू चेंज होती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बताता है कि आपका डेल्टा कितना सेंसिटिव है एसेट के मूवमेंट्स के प्रति। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी इंडेक्स 23,500 पर है और आपके कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.5 है और गामा 0.05 है, तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है यानी कि निफ्टी अब 23,600 पे आ जाता है, तो डेल्टा जो कि 0.5 था वो 0.55 हो जाएगा, क्योंकि जो गामा 0.05 है तो 0.05 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 5। तो इस 5 पॉइंट्स को हम 0.5 में ऐड कर देंगे, मतलब 0.5 बनता है, तो 0.55 नया डेल्टा हो जाएगा। अब बात करते हैं गामा के बिहेवियर की। गामा का बिहेवियर अलग अलग स्ट्राइक के लिए डिफरेंट होता है। इन द मनी यानी कि आईटीएम, एट द मनी यानी कि एटीएम और आउट ऑफ मनी यानी कि ओटीएम ऑप्शंस पर जनरली एटीएम ऑप्शन का गामा सबसे ज़्यादा होता है और एक्सपायरी के करीब ये और भी ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हम इन चार्ट्स में देखते हैं कि निफ्टी की स्ट्राइक 23,550 कॉल की हमने ली, तो इसमें अगर 20 जून का हम गामा देखेंगे तो वो है 0.59, 27 जून का देखेंगे तो 0.11, 4 जुलाई का 0.07 और 11 जुलाई का 0.05। यानी जितना एक्सपायरी डेट दूर की है उतना गामा कम हो जाता है। और जो एकदम ऑन द डे, जैसे 0 DTE पर मैंने बनाया है 20 जून को, तो 0 DTE पे मैक्सिमम गामा होता है, इसीलिए गामा इफेक्ट सबसे ज़्यादा एक्सपायरी डे पर देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि सेम एक्सपायरी पे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस पे गामा का क्या इंपैक्ट होता है या गामा की क्या वैल्यू होती है। हमने जब ये रिकॉर्ड किया उस वक्त निफ्टी स्पॉट 23561 पे था। अब यहाँ पर हमने पी की पुट की वैल्यूज़ ली हैं, तो 23,300 का जो पुट का स्ट्राइक प्राइस है उस पर गामा है 0.05, 23,400 पे है 0.12, 23,500 पे है 0.37, 23,600 पे है 0.41 और 23,700 पे 0.17 और 23,800 पे 0.08। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो निफ्टी स्पॉट है 23,561 है, इसका मतलब 23,550 पे मैक्सिमम रहा होगा। उसके बाद में ये उससे पहले भी कम था गामा और उसके बाद भी कम होता चला जाता है, यानी कि एटीएम स्ट्राइक प्राइस पर निफ्टी का जो भी नियरेस्ट स्पॉट के होगा उस पे गामा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम इन द मनी जाएंगे या आउट ऑफ मनी जाएंगे, गामा की वैल्यू कम होती चली जाती है। गामा और डेल्टा का रिलेशनशिप। डेल्टा और गामा का रिलेशनशिप समझना बहुत ज़रूरी है। जब गामा हाई होता है तो डेल्टा भी रैपिडली चेंज होता है जब अंडरलाइंग वैल्यू चेंज होती है। गामा आपको डेल्टा हेजिंग में भी मदद करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पोर्टफोलियो का डेल्टा 100 है और गामा 0.2 है और निफ्टी 50 पॉइंट्स मूव करता है, तो आपको अपने पोजीशन को एडजस्ट करना होगा सो दैट आप डेल्टा की न्यूट्रलिटी मेंटेन कर सकें। डेल्टा और गामा के रिलेशन को समझने के लिए हम इस ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक्स एक्सिस पर निफ्टी की वैल्यूज़ दी हुई हैं और वाई एक्सिस पर डेल्टा की वैल्यूज़ हैं 0.3 से लेकर के और 0.7 तक। जो रेड डॉटेड लाइन है सेंटर में, वो मीट करती है 23,500 पे, जो कि हमारा एटीएम है निफ्टी का। तो निफ्टी का करंट प्राइस इस 23,500 और उसका इनिशियल डेल्टा आता है 0.5। अब गामा इफेक्ट कैसे काम करता है? जैसे ही निफ्टी का प्राइस चेंज होगा, डेल्टा गामा के हिसाब से एडजस्ट करता है। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो गामा जो है वो 0.05 है, मतलब कि हर 100 पॉइंट मूव जो निफ्टी में होगा उसमें डेल्टा 0.05 से चेंज होगा। अगर हम ग्राफ की इंटरप्रिटेशन देखें तो जब निफ्टी 23,500 पे है तो डेल्टा 0.5 है। अगर निफ्टी मूव करके 24,000 पे आता है, जो कि 500 पॉइंट का इंक्रीज़ है, तो डेल्टा 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 0.25 बढ़ जाता है, रिजल्टिंग इन ए न्यू डेल्टा ऑफ 0.75। इसी तरह अगर निफ्टी 23,000 पे आ जाता है, जो कि 500 पॉइंट डिक्रीज है, तो जो डेल्टा की वैल्यू है वो वही 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 0.25 से डिक्रीज हो जाता है और वो 0.5 से कम होकर 0.25 पे आ जाता है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि गामा रिस्क क्या होता है। गामा रिस्क बेसिकली आपके पोर्टफोलियो के डेल्टा के अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। आपको ये मैनेज करने के लिए एक्टिवली अपने पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी में सडनली 200 पॉइंट का मूव आता है और आपका गामा हाई है, तो आपके डेल्टा में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ सकते हैं जो आपको एडजस्ट करने ही पड़ेंगे। गामा स्कैल्पिंग। गामा स्कैल्पिंग एक पॉपुलर टेक्निक है जिसमें हम स्मॉल मूवमेंट्स का फ़ायदा उठाते हैं। इसमें आप शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को कैपिटलाइज करते हैं और फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट्स करते हैं टू मेंटेन डेल्टा न्यूट्रलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एटीएम ऑप्शंस में डील कर रहे हैं और मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो गामा स्कैल्पिंग से आप क्विक रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं। गामा का बिहेवियर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में अलग होता है। वोलेटाइल मार्केट्स में गामा ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, जबकि स्टेबल मार्केट में ये रिलेटिवली स्टेबल रहता है। सडन मार्केट मूवमेंट्स गामा को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट क्रैश हो या कोई मेजर इकोनॉमिक अनाउंसमेंट के टाइम पर गामा हाई रिस्क पोज कर सकता है।
हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो हर एडवांस्ड निफ्टी ऑप्शंस की समझ के लिए ज़रूरी है। और वो टॉपिक है गामा और इसका इफ़ेक्ट निफ्टी ऑप्शंस के प्रीमियम पर। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं कि गामा है क्या। गामा एक ग्रीक है जो मेजर करता है डेल्टा के चेंज को जब अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू चेंज होती है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बताता है कि आपका डेल्टा कितना सेंसिटिव है एसेट के मूवमेंट्स के प्रति। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी इंडेक्स 23,500 पर है और आपके कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.5 है और गामा 0.05 है, तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है यानी कि निफ्टी अब 23,600 पे आ जाता है, तो डेल्टा जो कि 0.5 था वो 0.55 हो जाएगा, क्योंकि जो गामा 0.05 है तो 0.05 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 5। तो इस 5 पॉइंट्स को हम 0.5 में ऐड कर देंगे, मतलब 0.5 बनता है, तो 0.55 नया डेल्टा हो जाएगा। अब बात करते हैं गामा के बिहेवियर की। गामा का बिहेवियर अलग अलग स्ट्राइक के लिए डिफरेंट होता है। इन द मनी यानी कि ITM, एट द मनी यानी कि ATM और आउट ऑफ मनी यानी कि OTM ऑप्शंस पर। जनरली ATM ऑप्शन का गामा सबसे ज़्यादा होता है और एक्सपायरी के करीब ये और भी ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इन चार्ट्स में देखते हैं कि निफ्टी की स्ट्राइक 23,550 कॉल की हमने ली, तो इसमें अगर 20 जून का हम गामा देखेंगे तो वो है 0.59, 27 जून का देखेंगे तो 0.11, 4 जुलाई का 0.07 और 11 जुलाई का 0.05। यानी जितना एक्सपायरी डेट दूर की है उतना गामा कम हो जाता है, और जो एकदम ऑन द डे, जैसे 0 DTE पर मैंने बनाया है 20 जून को, तो 0 DTE पे मैक्सिमम गामा होता है। इसीलिए गामा इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा एक्सपायरी डे पर देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि सेम एक्सपायरी पे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस पे गामा का क्या इम्पैक्ट होता है या गामा की क्या वैल्यू होती है। हमने जब ये रिकॉर्ड किया उस वक्त निफ्टी स्पॉट 23,561 पे था। अब यहाँ पर हमने PE की पुट की वैल्यूज़ ली हैं, तो 23,300 का जो पुट का स्ट्राइक प्राइस है उस पर गामा है 0.05, 23,400 पे है 0.12, 23,500 पे है 0.37, 23,600 पे है 0.41 और 23,700 पे 0.17 और 23,800 पे 0.08। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो निफ्टी स्पॉट है 23,561 है, इसका मतलब 23,550 पे मैक्सिमम रहा होगा। उसके बाद में ये उससे पहले भी कम था गामा और उसके बाद भी कम होता चले जाता है। यानी कि ATM स्ट्राइक प्राइस पर निफ्टी का जो भी नियरेस्ट स्पॉट के होगा उस पे गामा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम इन द मनी जाएंगे या आउट ऑफ मनी जाएंगे गामा की वैल्यू कम होती चली जाती है। गामा और डेल्टा का रिलेशनशिप। डेल्टा और गामा का रिलेशनशिप समझना बहुत ज़रूरी है। जब गामा हाई होता है तो डेल्टा भी रैपिडली चेंज होता है जब अंडरलाइंग वैल्यू चेंज होती है। गामा आपको डेल्टा हेजिंग में भी मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पोर्टफोलियो का डेल्टा 100 है और गामा 0.2 है और निफ्टी 50 पॉइंट्स मूव करता है, तो आपको अपने पोजीशन को एडजस्ट करना होगा सो दैट आप डेल्टा की न्यूट्रलिटी मेंटेन कर सकें। डेल्टा और गामा के रिलेशन को समझने के लिए हम इस ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक्स एक्सिस पर निफ्टी की वैल्यूज़ दी हुई हैं और वाई एक्सिस पर डेल्टा की वैल्यूज़ हैं, 0.3 से लेकर के और 0.7 तक है। जो रेड डॉटेड लाइन है सेंटर में वो मीट करती है 23,500 पे, जो कि हमारा ATM है निफ्टी का। तो निफ्टी का करंट प्राइस इस 23,500 और उसका इनिशियल डेल्टा आता है 0.5। अब गामा इफेक्ट कैसे काम करता है? जैसे ही निफ्टी का प्राइस चेंज होगा, डेल्टा
गामा के हिसाब से एडजस्ट करता है। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो गामा जो है वो 0.05 है, मतलब कि हर 100 पॉइंट मूव जो निफ्टी में होगा उसमें डेल्टा 0.05 से चेंज होगा। अगर हम ग्राफ की इंटरप्रिटेशन देखें तो जब निफ्टी 23,500 पे है तो डेल्टा 0.5 है। अगर निफ्टी मूव करके 24,000 पे आता है जो कि 500 पॉइंट का इंक्रीज है, तो डेल्टा 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 0.25 बढ़ जाता है, रिजल्टिंग इन ए न्यू डेल्टा ऑफ 0.75। इसी तरह अगर निफ्टी 23,000 पे आ जाता है जो कि 500 पॉइंट डिक्रीज है, तो जो डेल्टा की वैल्यू है वो वही 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 0.25 से डिक्रीज हो जाता है और वो 0.5 से कम होके 0.25 पे आ जाता है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि गामा रिस्क क्या होता है। गामा रिस्क बेसिकली आपके पोर्टफोलियो के डेल्टा के अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। आपको ये मैनेज करने के लिए एक्टिवली अपने पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी में सडनली 200 पॉइंट का मूव आता है और आपका गामा हाई है, तो आपके डेल्टा में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ सकते हैं जो आपको एडजस्ट करने ही पड़ेंगे। गामा स्कैल्पिंग। गामा स्कैल्पिंग एक पॉपुलर टेक्निक है जिसमें हम स्मॉल मूवमेंट्स का फ़ायदा उठाते हैं। इसमें आप शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को कैपिटलाइज करते हैं और फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट्स करते हैं टू मेंटेन डेल्टा न्यूट्रलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एटीएम ऑप्शंस में डील कर रहे हैं और मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो गामा स्कैल्पिंग से आप क्विक रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं। गामा का बिहेवियर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में अलग होता है। वोलेटाइल मार्केट्स में गामा ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, जबकि स्टेबल मार्केट में यह रिलेटिवली स्टेबल रहता है। सडन मार्केट मूवमेंट्स गामा को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट क्रैश हो या कोई मेजर इकोनॉमिक अनाउंसमेंट के टाइम पर गामा हाई रिस्क पोज कर सकता है।